अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी गैरों में कर दी जाती है। वो सौतेली माँ के साथ रहकर जवान होती है, मगर देखो क्या अब वो शादी के बाद खुश रह पाएगी। उसके वो सुहाने ख्वाब पूरे हो जाएंगे जो हर दुल्हन के ख्वाब होते हैं, मगर उसका दूल्हा शादी की पहली रात ही मर्दानगी दिखानी शुरू कर देता है। क्या वो अपने आप को गैरों में सुखी रख पाएगी? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। चले शुरू करते हैं आज की ये कहानी। नसीब से हार गई मैं। आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पर बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे। हर चेहरा उसके लिए अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से उसका बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रौब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते, मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मा हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना नबीला? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने वाले की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। नबीला की जिठानी उनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम जब थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाना कामरान नबीला से। रात डिनर हुआ। अपने कमरे में सब चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए अभी तक। कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुमने? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, नबीला जाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना ख़राब करो यार, मेरा सारा दिन का थका हुआ हूँ मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले आप लेट जाए, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दबाने लगी। कामरान सो गया। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रख कर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई थी वो। और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था सौतेली माँ के हाथों। यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी उन लोगों ने, वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हम सफ़र से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसका जिम्मा था। वो अपना दर्द किसी पे आया न होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरात का साथ उसे चाहिए था। बस अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती थी या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीकर हर ताना बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करें। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है, 5,000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कामरान, मैं औरत हूँ, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाज़ार जाऊं तो अपने लिए कोई ज़रूरी चीज़ें खरीद लिया करो। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को न जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, नबीला देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करो ना, वो ला दिया करेंगी। तुमको अलग से खर्चा चाहिए उसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दें मुझे कुछ भी, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं आप सब कुछ भूल जाया करूँगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें।
कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान आप नहीं ना करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें कि मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था। उसकी बातों से नबीला प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ मैं। न जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम ख़त्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई। कामरान प्लीज़ मेरा सर दबा दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली, यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख खुल गई। वो सोई हुई थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान ने भी भरम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था, नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता, तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती, जबकि अब कामरान को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मज़दूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सब के लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने उसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने उन दिनों कहीं उससे छुप कर कामरान की शादी की बातें होने लगीं। वो सबके रवैये समझ रही थी तो कुछ गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे, लेकिन जिठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नाई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ रही थी कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर सर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें, हमेशा मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ, आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर ख़ुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ। सामने न आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना, लेकिन शिकवा न करना। वो वापस पलटकर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। वो सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया गया था। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नाई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रख के चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पे गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थी उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे।
माँ ने गाली दी, वो मनूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसे कोई न जगाए। उसके कमरे में दोपहर का वक्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुँह ज़मीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए, देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला, उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? उन लोगों ने उसे दफना दिया, जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा, कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थीं उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था, न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। उसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई, वो बहुत डांटता था। कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया, मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है, उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी लवा दो। कहता है तुम बर्तन धो, जाकर दिमाग ना ख़राब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान आप कभी मेरी ये डायरी पढ़े तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बदनसीब से हार गई हूँ मैं। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी थी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो मांगा था तुमसे, कंजूस हो तुम, मुझे ला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या ज़रूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का कोई फ़ायदा ना था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसकी कब्र में कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसा न जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हम सफ़र की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपनी हम सफ़र को मोहब्बत से देख लिया करो। खुदा की कसम वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चले जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी है। कि याद रखना, क़यामत के दिन मैशर को पूछा जाएगा तुमसे। ये पढ़ने के बाद अगर आपकी आंखों में आंसू आए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह ज़रूर इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।